हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नया इंटरव्यू लेके आए हैं। इस बार काफ़ी रिक्वेस्ट लोगों की आई कि आप केमिस्ट्री के ऊपर एक इंटरव्यू बताइए। जो आपका कोई फ्रेंड हो जिसने केमिस्ट्री का इंटरव्यू दिया हो, आप कोई केमिस्ट्री का इंटरव्यू शेयर कीजिए। तो उनके लिए आज हम एक केमिस्ट्री का इंटरव्यू लेके आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं सुनील जी से, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, पाँच छः नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू दिया और सभी में इंटरव्यू निकाला भी था। जी हाँ, उन्होंने इंटरव्यू दिया था आईएससी में, आईएसीएस में जो कि कोलकाता में है, उसके बाद आइजर मोहाली, आइजर कोलकाता, आईआईटी कानपुर, इन सभी में इन्होंने इंटरव्यू दिए और इन सभी में इन्होंने इंटरव्यू क्रैक भी किया था। आपको बता दें कि आईएससी के अंदर इन्होंने आईपीसी और एमआरसी दोनों डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दिया और दोनों में ही इनका सिलेक्शन हुआ था। पर इनका बैकग्राउंड चूँकि केमिस्ट्री से था, इसलिए इन्होंने आईपीसी डिपार्टमेंट को ही पीएचडी के लिए चुना। अब चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलेंगे सुनील जी के पास। उससे पहले हम एक बात बोल दें कि अगर आप इस तरह के इंटरव्यूज़ के साथ बने रहना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इन इंटरव्यूज़ के बाद, एक दो इंटरव्यू के बाद जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो हम बाकी की आईआईटीज़, आइजर्स, वहाँ के इंटरव्यू भी आपके लिए लेके आएंगे। तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल पे लाइक कर सकते हो। और एक बात, अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आपका कमेंट का जो आंसर है वो विद इन द 24 आवर्स दिया जाएगा। तो ठीक है, बिना देरी किए हुए हम चलते हैं सुनील कुमार जी के पास। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। और सबसे पहले मैं दिलीप मीना जी को धन्यवाद देना चाहूँगा उनके इस इनिशिएटिव्स के लिए, जिस तरह से आपके पास इंटरव्यूज़ की वीडियोस पहुँचा रहे हैं। और मैंने यहाँ पे आईआईसी में आईपीसी डिपार्टमेंट एंड एमआरसी डिपार्टमेंट दोनों में इंटरव्यूज़ दिए थे और दोनों में क्वालिफाई भी हुआ था। और लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो है केमिस्ट्री से था, तो इस वजह से मुझे केमिस्ट्री में अच्छा लगा, इस वजह से मैंने वहाँ पे आईपीसी में ही ज्वाइन करना बेटर समझा। तो आप अपने इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों को बताइए कि आप इंटरव्यू से पहले कितने डरे हुए थे और इंटरव्यू में आपने कैसे फेस किया, कैसे, कितने कमेटी में मेंबर्स होते हैं, कैसा उन्होंने आपके साथ बिहेव किया। अगर मेरी बात करें तो इंटरव्यू में मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, हाँ। क्योंकि और किसी को भी नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि आईआईसी आने से पहले ही मेरा 3 इंटरव्यू क्वालिफाई हो चुका था। तो इस वजह से कोई प्रेशर नहीं था मेरे पे, मैंने फ्री माइंड से एकदम इंटरव्यू दिया था। और इससे पहले मैंने आइजर कोलकाता, आईएसीएस एंड आईआईटी कानपुर तीनों इंटरव्यूज़ को क्वालिफाई करने के बाद में मैं यहाँ पे पहुँचा था। तो वैसे ही कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप था। तो यहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछा उन लोगों ने, तो मैंने आंसर किया। ऐसा कुछ उन्होंने कुछ ऐसा नहीं पूछा एक्स्ट्रा जो तुमको नहीं आता हो या मेरे को नहीं आता था। एक चीज़ होती है इंटरव्यू में, कहीं पे भी जाओ, ऐसा ही नहीं है कि आईआईएससी में ही या फिर किसी भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में जाओ, एक चीज़ याद रखना, इंटरव्यू जो है स्टूडेंट ही स्टार्ट करता है और स्टूडेंट ही लेकर के जाता है जहाँ तक जाएगा। क्योंकि तुम जो बोलोगे प्रोफेसर्स उसी के अकॉर्डिंग तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे। और तुमने अगर कुछ ऐसा बोला जो कि तुमको नहीं आता है तो तुम सोच लो कि तुम गलत जा रहे हो। तो इसलिए किसी भी इंटरव्यू को फेस करने से पहले ये चीज़ें माइंड में डाल दीजिए कि वही बोलना है जो तुमको आता है। नहीं बोलना है तो सॉरी वर्ड बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल करो। प्रोफेसर्स क्वेश्चन चेंज करेंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या आप ये मानते हो कि अगर किसी एक स्टूडेंट से एक ऐसा फील्ड से क्वेश्चन कर लिया जाए जो फील्ड उसने ना तो पढ़ी है और ना उसे आती है, तो उस केस में उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि इंटरव्यू का टाइम जो होता है मेरे हिसाब से फिक्स होता है, तो उस केस में वो क्या करे? ऐसा कुछ नहीं है, जो अगर आपको नहीं आता है हाँ? तो एकदम से ऑनेस्टली आप बोल दो कि सर ये मैंने नहीं पढ़ा है, आप जो है फील्ड चेंज कर दीजिए, ये जो है इस टॉपिक में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ऐसा भी आप बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। जैसे आप मुझे देख लीजिए, मैं जो है फिजिकल केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ और मैंने सारे के सारे इंटरव्यूज़ में मैंने एक भी क्वेश्चन का आंसर इनऑर्गेनिक में नहीं दिया, एक भी क्वेश्चन का आंसर ऑर्गेनिक में नहीं दिया। मैं तुरंत सॉरी बोलता था, तुरंत वो फिजिकल में क्वेश्चन पूछते थे। ऐसी चीज़ नहीं है, वो तुम्हारी एक्सपर्टीज़ को देख रहे हैं।
ऐसा नहीं कि तुमको ये क्यों नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे वो लोग। तुमको जो आता है वो कितना आता है, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये तुम्हारा वो देखना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो आप से किस तरह के क्वेश्चंस, किन टॉपिक्स से जो क्वेश्चंस किए गए थे वो कुछ आप अपने छोटे भाई बहनों को बता भाई, किन टॉपिक्स पे वो ज़्यादा ध्यान दें कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि उनसे क्वेश्चन किए जाते हैं, और किस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं या थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं? आप एक दो क्वेश्चंस अपने भाई बहनों से शेयर कर लीजिए यहाँ पे। देखो, क्वेश्चंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू जो है हमेशा बेसिक क्वेश्चन से ही स्टार्ट होता है। आपसे डायरेक्टली कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे जो आपको नहीं आता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उस टॉपिक के बारे में तुम्हें नॉलेज नहीं है, वो तुमने से पूछ लिया, उसका बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, तो तुमको लग सकता है कि अरे यार ये टफ हो गया, शुरू से ही इंटरव्यू का शुरुआत ही खराब हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप सॉरी बोल दीजिए, उनसे बोल दीजिए कि आप मेरे को इस तरह से इस टॉपिक में ज़्यादा नॉलेज नहीं है आपको। और कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है कुछ इंटरव्यूज़ में जहाँ मैंने देखा कि उन लोगों ने क्या किया था, मेरे से पहले से ही उन्होंने टॉपिक पूछ लिए थे कि किस किस टॉपिक में आपको इंटरव्यू देना है और किस किस का नॉलेज है। तो मैंने बता दिया था, जैसे कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे क्वांटम केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे मोस्टली मैंने इन्हीं को बताया। और सॉलिड स्टेट भी है, तो वहाँ पे भी जो है मैंने इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बताया और उन्होंने क्वेश्चंस इसी से किया। और कॉन्फिडेंट होना किसी भी आंसर के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे आईपीसी में केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री से, क्योंकि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में ही दिया था इंटरव्यू, तो आप अगर इंटरव्यू देने के लिए आईआईएससी में आ रहे हो तो किसी भी टाइप का, जैसे कि क्वांटम या फिर थर्मोडायनेमिक्स में या फिर काइनेटिक्स में, आप ग्राफ प्लॉटिंग अच्छी तरह से पढ़ के आइए। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आप सब जानते हैं ग्राफ प्लॉटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन कर्व्स हों या फिर थर्मोडायनेमिक्स में जो भी कर्व्स हों और क्वांटम केमिस्ट्री में भी। तो जो भी प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे पढ़ के आइए। और थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको इंटरव्यू देना है तो मैं कहूँगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सबसे बेसिक होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। तो लेकिन उसी में जो है आप लोगों को फंसा सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो ही सबसे पहले पढ़ें और बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक बेसिक लाइन, बेसिक ग्राफ जो भी होते हैं, और देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपका प्रोफेसर्स यहाँ पे या फिर किसी भी प्रीमियम इंस्टीट्यूट में आपका थिंकिंग प्रोसेस चेक करना चाहते हैं। ये नहीं कि आपको क्या आता है, इसको ये नहीं आता, ये नहीं। अगर आपको ये नहीं आता है तो वो आपको ट्राई करेंगे ये थोड़ा सोच के बताए। और ये भी एक ट्रिक होती है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इंटरव्यूज़ में, जैसे तुरंत उसका आंसर मत दीजिए, कि उनको लगना चाहिए कि हाँ बंदा सोच रहा है, इसको ऐसे नहीं आता, थोड़ा सोच के निकाल के देगा आंसर। हाँ, ये चीज़ें अगर आप ड्राइव कर सकते हो उनके सामने तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ ये शो ऑफ नहीं करना है कि आप सीधा रट के आए हो, सीधा बोल दिया। या करेक्ट। सो डायरेक्टली, जैसे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए इसको आता था, आपको थोड़ा एक्टिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ना आने की, ये मेरे में नहीं आता है, मेरे को, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। हाँ, जैसे मैंने भी किया था, तो हो जाता है इजीली। सबसे पहले अपना जो है कॉन्फिडेंस एंड फ्री माइंड के साथ इंटरव्यू आप जितने फ्री माइंड से दोगे उतना आपके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है। और ये रियलिटी है। आप कभी भी प्रेशर ले लेते हो, इंटरव्यू में पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया, वो आपको आता नहीं, अब मेरा क्या होगा, ये शुरुआत ही खराब हो गई, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सीधे बोलिए सर ये मेरे को नहीं आता था। हाँ, लेकिन आप गलत आंसर नहीं दे सकते। अगर गलत आंसर दोगे तो आप उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बोल दोगे जो प्रोफेसर्स पकड़ लेंगे और फिर उसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा और फिर आप जो फंसते चले जाओगे और इंटरव्यू अपना खराब कर लोगे। अच्छा सुनील जी, एक बात बताइए, जैसे आपका जो बैकग्राउंड है वो केमिस्ट्री से है, ठीक है, लेकिन आईएससी की पॉलिसी के हिसाब से हम लोग 3 डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। तो आपने एमआरसी डिपार्टमेंट में भी अप्लाई किया था, मटेरियल रिसर्च सेंटर। तो क्या वहाँ पे आपसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री है, वहाँ पे क्या आपको कुछ डिफिकल्टी महसूस हुई इंटरव्यू के दौरान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब इंटरव्यूज़ के टाइम पे एमआरसी डिपार्टमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे लिखा होता है। अब
वो लोग मटेरियल्स में काम करते हैं मोस्टली, जैसे कि नाम ही है मटेरियल रिसर्च सेंटर। तो मटेरियल्स पे कौन काम करेगा? केमिस्ट्री बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। केमिस्ट्री बैकग्राउंड बिल्कुल होना चाहिए। और तो आपने दोनों ही इंटरव्यू यहाँ पे निकाल लिए थे ना, आपने आईपीसी में ही अपना सिलेक्शन लिया। अच्छा, तो आपने जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि आपने 5-6 इंटरव्यू दिए थे पीएचडी के, आईएससी में दिया, आईएसीएस में दिया। अच्छा, ये आईएसीएस क्या है? इसका नाम मैंने पहले सुना नहीं है, मतलब कौन सा? आईएसीएस इसका फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन साइंस। आपने देखा होगा मोस्टली जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज, आइजर्स, वहाँ पे आप देखोगे मोस्टली केमिस्ट्री की जो फैकल्टीज़ होती हैं वो आईएसीएस से पीएचडी किए हुए होते हैं। उसके बाद में पोस्ट डॉक कहीं से भी होती हैं, वो सब बात की बात है। लेकिन पीएचडी मैंने जितने भी बंगालीज होते हैं वो या तो आईएससी से पीएचडी किए होते हैं या फिर आईएसीएस से। आईएसीएस जो है इंडिया का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट है केमिस्ट्री के फील्ड में, और ये बहुत अच्छा है रिसर्च में। जैसे आईएससी को आप जो है मॉडर्न कह सकते हैं ये, लेकिन क्लासिकल है आईएसीएस जो है। और यहाँ पे ना एकदम से साइलेंटली वर्क चलता है, आप लोगों को इसका कुछ वो नहीं मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ये हो रहा है, वहाँ पे कुछ वो हो रहा है। साइलेंटली बहुत अच्छा काम होता है। अच्छा, तो आपने आईआईटी कानपुर में भी इंटरव्यू दिया, आइजर कोलकाता में भी दिया, आइजर मोहाली में भी दिया। तो क्या आप अपने भाई बहनों को बताओगे कि आईआईटी में जो इंटरव्यू होता है और आइजर्स में जो इंटरव्यू होता है, आईएससी में जो इंटरव्यू होता है, क्या इनमें डिफिकल्टी लेवल्स थोड़े अलग अलग होते हैं या सेम टाइप का ही इंटरव्यू होता है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग इंटरव्यू पैनल में जो प्रोफेसर्स होते हैं और आपका जो थिंकिंग प्रोसेसिंग होता है वो डिसाइड करता है कि इंटरव्यू टफ होने वाला है या फिर नहीं। इंटरव्यू आइजर का हो, आईएससी का हो या फिर आईआईटीज़ का हो, ये सब चीज़ें आपके माइंडसेट पर डिपेंड करती हैं। अब मान लो मैं आईएससी में आया इंटरव्यू देने के लिए, तो आईएससी में प्रोफेसर्स को जो है मेरे क्वेश्चंस का आंसर ठीक नहीं लगे, सॉरी एक जैसे कि आंसर जो है ठीक लगे पहली बार में, तो उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब मान लो कि मैं आईएससी के बाद में आइजर जो है आइजर्स में गया इंटरव्यू देने के लिए, तो वहां पे किसी प्रोफेसर ने मेरे को क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका इनिशियली जो है गलत आंसर दे दिया, तो ऐसी कंडीशन में आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि डिफिकल्टी लेवल जो है। तो हर किसी प्रोफेसर्स के क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप लोग जो है पहले से ही नहीं बना सकते कि आईएससी का लेवल टफ होता है या फिर आईआईटीज़ का लेवल टफ होता है। इंटरव्यू है, इंटरव्यू की तरह लीजिए बस, और कुछ नहीं। और तो आपने इतने सारे इंटरव्यू दिए और आपका सभी में शायद सिलेक्शन भी हुआ था। तो जितना मुझे पता है आपने 2 साल अपना एमएससी के बाद कुछ प्रोजेक्ट वगैरह किया है, तो आपका एक गैप रहा था, आईआईटी रोपड़ से आपने प्रोजेक्ट किया था। एक साल का प्रोजेक्ट था मेरा। हाँ, 1 साल का आपका गैप था। तो कुछ भाई बहन ये पूछते रहते हैं कि अगर बीच में गैप रहे, अगर आपका एमएससी के बाद में गैप आ जाए तो उस गैप से कोई प्रॉब्लम होता है कि? क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने 4 से 5 इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं और सारे ही इंस्टीट्यूट इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं। तो आप अपने छोटे भाई बहनों को गैप से जो डर जाते हैं कि हमने गैप लिया हुआ है, वो पूछेंगे तो हमें क्या कहना है, तो उसके बारे में आप क्या सलाह देंगे? देखिए, गैप ऐसी बात नहीं है, गैप किसी न किसी रीज़न से होता है। तो आपका जो रीज़न रहा है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि प्रेशर होता है कि मैं मास्टर्स कर चुके होते हैं, इनकम नहीं होती है, तो इस वजह से फैमिली प्रेशर में आके कोई ना कोई टीचिंग करने लगता है, तो उसके बाद में उसको बाद में लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस कंडीशन से गुजर रहे हो, जैसे कि मैंने भी जो है 1 साल का गैप मेरे में हुआ, 18 मंथ का गैप हुआ अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने टीचिंग किया पहले 6 मंथ जो है, 6 मंथ तक टीचिंग किया मैंने एक कॉलेज में, जहाँ पे मेरे को होप भगवान की कृपा से जो है वैकेंसी मिल गई थी, वहाँ पे मैंने टीचिंग किया। उसके बाद में मैंने कोचिंग लिया उन्हीं पैसों से जो है। उसके बाद में एक प्रोफेसर थे आईआईटी में, डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को एक इंटरव्यू के दौरान जो है सिलेक्ट किया उस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उस टाइम पे भी मेरी जो है इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक नहीं थी। तो उस प्रोजेक्ट ने मेरे को उस टाइम पे सहारा दिया, और उनके साथ रहने से मेरे को इंटरव्यू में थोड़ा किस तरह से डील करना है वो सब थोड़ा सीखने को मिला।
तो मतलब आप आईआईटी रोपड़ को भी थैंक यू करना चाहिए। या बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, आईआईटी आपकी रोपड़ को सफलता में आईआईटी रोपड़ का बहुत भी ही बहुत बड़ा योगदान है। बिग बिग थैंक यू। तो आपने इतने इंटरव्यू दिए, तो आपको क्या लगता है कि पैनल में कितने लोग होते हैं, और वो अगर आप कोई क्वेश्चन के दौरान आंसर करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हो, कहीं आप कोई छोटा सा कोई हिंट भूल रहे हो, तो क्या वो आपकी हेल्प करते हैं इंटरव्यू के दौरान? हाँ बिल्कुल, अगर आप कुछ भूल रहे हो तो उनसे आप बोलिए कि मैं ये छोटा सा पॉइंट है ये भूल रहा हूँ। जैसे मैं बताता हूँ आपको, मेरा आईआईटी रोपड़ में प्रोजेक्ट का इंटरव्यू था, तो मैं इनिशियली टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भूल गया। कितनी बेसिक सी बात है, मैं भूल गया वो जो है। मैंने सर को सीधे सीधे बोल दिया कि मैं सर ये मैं भूल गया हूँ, क्या आप इक्वेशन बताएंगे। उन्होंने खुद आकर के वो इक्वेशन जो है बोर्ड पे लिखा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपकी हेल्प करते हैं। और कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो हेल्प करना नहीं चाहते, तो आपको ऐसा कुछ वो नहीं है, आप सॉरी बोलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उनसे बोलिए। ऐसी बात नहीं है कि वो इंटरव्यू में इसी वजह से एक बंदा नहीं होता है, एक प्रोफेसर नहीं होता है, इसी वजह से 4, 5 और 6 का पैनल होता है कि अगर एक प्रोफेसर का कोई क्वेश्चन ना बता पाए तो दूसरे प्रोफेसर क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसी वजह से पैनल में जो है नंबर ऑफ पीपल 4, 5 और 6 होते हैं। अगर एक बंदे का क्वेश्चन आप नहीं बता पाए तो नेक्स्ट के लिए आपका वैसे ही कॉन्फिडेंस जो है लो हो जाएगा। इसी वजह से वो लोग जो है 4 या 6 का पैनल रखते हैं। अच्छा सुनील जी, तो फाइनली आपने जो एडमिशन लिया वो आईएससी में लिया, तो आपको हम बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहते हैं कि आप आईएससी के अभी एक सदस्य हो यहाँ के। तो आप अपने भाई बहनों को बताइए कि यहाँ एडमिशन लेने के बाद की आपकी जर्नी कैसे रही। आप मतलब यहाँ पे कोर्स वर्क कैसा होता है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, टीचिंग कैसी होती है, माहौल कैसा है, कि बच्चों को यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करोगे? मतलब क्योंकि आप यूपी से इतने दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हो। देखो, आईएससी आने से पहले मैं भी यही सोचता था कि मैं वहाँ पे जा पाऊँगा कि नहीं, पता नहीं। वो तो बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, मैं तो सोचता भी नहीं था, मैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का सोचता था। क्योंकि जिस तरह से मेरा बैकग्राउंड था, सेकंड डिवीज़न मास्टर्स होने के बाद में यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेसर्स अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ख़राब बस आपको इस वजह से लगेंगे क्योंकि वो तुमसे काम लेना चाहते हैं, और काम के बाद में प्रोफेसर्स बहुत सही होते हैं। जैसे आपसे बाहर मिलेंगे जब जो है आपकी लैब के बाहर, जैसे मैं अपने प्रोफेसर के बारे में बताऊं, लैब के अंदर वो मेरा प्रोफेसर है, लैब के बाहर ही इज़ अ बेस्ट फ्रेंड, यू कैन शेयर एवरीथिंग विद हिम। तो ऐसी बात नहीं है, हर कोई, मैंने बहुत सारे प्रोफेसर्स को मिला हूँ यहाँ पे, हम अपन लोग स्पोर्ट्स में भी उनके साथ में रहते हैं, तो अच्छे हैं प्रोफेसर्स यहाँ पे। ओके, तो आप कोर्स वर्क के बारे में क्या कहना चाहोगे? कोर्स वर्क, हाँ, कोर्स वर्क में यहाँ पे 12 क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं। तो यहाँ पे कोर्सेज होते हैं मोस्टली 3 क्रेडिट का एक कोर्स होता है पीएचडी के लिए, और कुछ इम्पोर्टेंट कोर्सेज होते हैं जैसे कि आपको कंपलसरी कोर्सेज हैं कुछ, तो कोई 2 क्रेडिट का भी होता है जो कंपलसरी होता है। अदरवाइज आप 3 क्रेडिट के कोर्स करके जो है तो 4 कोर्सेज कंप्लीट करके 1 साल में आप निकल सकते हो इजीली। ओके, अब मेरा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि कुछ हमारे साइड के जो लोग होते हैं नॉर्थ के, वो थोड़े डरे हुए रहते हैं कि आईएससी है, आईएससी तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी से भी ऊपर माना जाता है, लोग वहाँ इंग्लिश में बात करते होंगे, फर्राटेदार इंग्लिश चलती होगी, तो वो डर जाते हैं कि हम जाएंगे तो हम सर्वाइव कैसे कर पाएंगे। तो आप यहाँ थोड़ा बताएंगे कि कितनी मिनिमम सीजीपी आपको कोर्स वर्क में रखनी है, और यहाँ पे लोग बाग कैसा बिहेव करते हैं, हिंदी में यहाँ लोग बाग बात करते हैं नहीं करते हैं, वो लोग कंफर्टेबली रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे? देखिए, कहने वाली बात यह है, अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं उसके बाद में सब हिंदी हो जाता है। वो आपके ऊपर है फिर कि अगर आप हिंदी वाले फ्रेंड बनाना चाहते हो तो हिंदी वाले बना लो, इंग्लिश वाले तो हैं ही फिर। हाँ, लैब में आप लोगों को प्रोफेसर्स जो है इंग्लिश के लिए ही फोर्स करते हैं, क्योंकि वो आपके भले के लिए ही करते हैं, क्योंकि आप लोगों को पोस्ट डॉक के लिए जाना होता है इसके बाद में। तो पोस्ट डॉक के लिए आप जो है आउट ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे हिंदी तो अलाउ नहीं होगी ना, तो इस वजह से वो आपके भले के लिए करते हैं। लेकिन
इनिशियली कोई आपको ऐसे नहीं फोर्स नहीं करता है, लेकिन अब आप ट्राई करोगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे होगे, दूसरों के देखोगे तो खुद से भी बोलना स्टार्ट करोगे, तो ऐसी बात नहीं है। इंग्लिश से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरा भी ऐसा ही था पहले, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा, नॉट कम्प्लीटली, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो आप अपने भाई बहनों को फाइनली ये कहना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए बिना झिझके हुए, चाहे आपकी कितनी भी परसेंट है, अगर आप यहाँ इलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए तो आपको इंटरव्यू देना आना चाहिए। ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। या इंटरव्यू देने के लिए आना चाहिए, और अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग पीएचडी करनी चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस मैटर नहीं करता है तो, अगर आपके घर के आसपास ही कहीं न कहीं, जैसे आईआईटी दिल्ली, आप दिल्ली से हो तो आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करना आपके लिए प्रेफरेंस के ऊपर है। अगर आप के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता है तो आप मोस्ट वेलकम। तो ठीक है सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे छोटे भाई बहनों को इतना सब कुछ बताया, ये सब शेयर किया, जिसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अब हम ये इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।